नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी TRE-4 को लेकर। आज बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ और देखिए कि छात्र 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर और इस दौरान दो शिक्षा मंत्री आए, दो मुख्यमंत्री आए, लेकिन TRE-4 नहीं आया। 2025 में आपको बता दें, जुलाई में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये कहा गया कि 2025 में ही TRE-4 आएगा। उस समय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे। फिर सरकार का गठन हुआ नवंबर में और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बने। TRE-4 नहीं आया। और बताएं आपको हम फिर से जो है 15 अप्रैल को बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने और आज उनका मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी। तो देखिए, अब तिवारी जी के हाथों में बिहार की शिक्षा की कमान है और ये TRE-4 को लेकर कैसा रवैया अपनाते हैं अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब से इधर अभी TRE-4 जो है वो लटक गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बताएं आपको हम कि एक तो है कि शिक्षा विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इसको लटकाने में। उसके बाद देखा जाए तो BPSC में भी जाने के बाद जो है ये 3-3.5 महीने वहाँ लटका के रखा गया और अब जो है एक नया इसमें पेच आ गया है कि BPSC के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब एकल फेज में कोई भी हम एग्जाम नहीं लेंगे। 2 फेज होगा, PT होगा, मेंस होगा और इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। अब देखिए अनुमति कब तक मिलता है। तो कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन जो है वो किसी न किसी बहाने जो है वो लटकते ही जा रहा है। और जो अभी रवैया है, जो अभी सिचुएशन चल रहा है, उससे यही लगता है कि फिलहाल जो है इसका नोटिफिकेशन आने का कोई संभावना जो है वो नहीं दिख रहा है फिलहाल। और यही कारण है कि कल छात्रों के द्वारा जो है वो महाआंदोलन की घोषणा की गई है। 8 मई है कल और पटना कॉलेज से हमेशा पटना कॉलेज गवाह है बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर और खासकर पिछले 2-3 सालों से। और पिछले साल भी 2025 में भी हमने देखा कि TRE-4 को लेकर न जाने कितने आंदोलन की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई और गांधी मैदान डाक बंगला चौराहा पहुंचकर ज्ञापन लेकर और सरकार या फिर सरकार द्वारा एक झूठा आश्वासन देकर इन छात्रों को इतने दिन तक लटकाए रखा गया। तो देखिए अब कल क्या होता है। लेकिन अब बताएं आपको हम कि छात्र भी जो है वो काफ़ी अब एक तरह से कहें तो फ्रस्ट्रेटेड हैं और पूरी तरीके से उनका मोह भंग हो गया है वर्तमान की व्यवस्था को लेकर, चाहे शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली हो या BPSC की कार्य प्रणाली हो। वजह कुछ भी हो, लेकिन यही है कि केवल और केवल जो है इस बहाली को अभी तक लटका के ही रखा गया है। आपको याद होगा जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, उनके द्वारा कैसे हफ्ता 10 दिन कह के लगभग 6-7 महीने तक मामले को लटकाया गया कि हफ्ता दिन में हम अधियाचना भेजेंगे, 10 से 12 दिन में भेज देंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे और करते करते जो है वो फरवरी में भेजे। BPSC के द्वारा 11 फरवरी को यह स्वीकार किया गया कि अधियाचना आ गया है, नोटिफिकेशन पर कार्रवाई चल रही है और सभी लोगों ने सोचा कि 10-15 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप देखिए तो 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और BPSC के द्वारा जो है पूरे तरीके से उस पर कुंडली मार के रखा गया है और हर एक समय अलग अलग जो है वो वजह पता चला। और अब तो नया वजह हो गया है कि PT मेंस। लेकिन इसके साथ साथ बता दें हम कि पिछड़ा वर्ग जो उनके शिक्षक हैं उसमें 250 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने हैं और 250 जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनकी योग्यता के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है विभाग के द्वारा।
तो ऐसे में बीपीएससी उसको भी लेकर जो है उनसे राय मशवरा कर रहा है, मांगा जा रहा है कि भाई आप भेजिए इसका जो क्वालिफिकेशन है वो, ताकि नोटिफिकेशन जारी हो। लेकिन इन सब के बीच एईडीओ एग्ज़ाम और जो गड़बड़ी हुई, उसके बाद आयोग ने यह निर्णय ले लिया है। जो सोर्सेज से हमें जानकारी है कि आयोग जो है वो सरकार को उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है और पूरे तरीके से वो तैयारी करना लगभग एक तरह से कहा जाए तो शुरू कर दिए हैं कि अब हर एक एग्जाम में पीटी और मेंस होगा। तो देखिए, अब इन सभी चीज़ को लेकर कल आंदोलन है। छात्रों को ये मंजूर नहीं है कि भाई एक तो आपने हमें 2 साल लटकाए रखा, विज्ञापन आया नहीं कि आपने जो है प्रक्रिया को बदल दिया। तो इन सब चीज़ों को लेकर छात्र काफ़ी रुष्ट हैं, नाराज हैं। और देखिए अब कल क्या होता है। और कल संभावना है कि कल जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, कल अपना पदभार भी ग्रहण करेंगे। तो उनके बयान पर भी सबकी नज़र रहेगी कि वो आगे जो है वो कैसे TRE 4 की बहाली को लेते हैं। और पहली बार हो रहा है नीतीश सरकार में या बीजेपी और जदयू गठबंधन में कि शिक्षा विभाग जो है वो बीजेपी के मंत्री को दिया गया है। पहली बार शिक्षा विभाग जो है वो बीजेपी के नेता को दिया गया है। और आशा हम कर सकते हैं कि इसमें सुधार हो और कम से कम अब शिक्षा विभाग की तरफ से झूठ ना बोला जाए। शिक्षा विभाग जो है उसका कार्य प्रणाली को देखेंगे पिछले 10 सालों में, तो इतना गैर जिम्मेदार, अशिक्षित वाला जो है वो सारा प्रक्रिया रहा है। जब जैसा वैसा नियम बनाया गया, अपने बनाए गए नियमावली को ही चेंज किया गया। और इन सब के सरताज थे तत्कालिक शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी। इतना उन्होंने खोखला आश्वासन दिया कि आश्चर्य लगता था कि आखिर मंत्री होकर ये कैसे इस तरह बरगड़ा रहे हैं। तो देखिए, आशा करते हैं कहीं आगे जो है इसमें सुधार हो। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर खुला हुआ है, जरूर उसमें अपना राय दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।